स्वागत है बच्चों जीडी साइंस के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 5th हिंदी 12th चैप्टर सपूत। अब सपूत का मतलब क्या होता है? देखो, सपूत का मतलब होता है अच्छा बच्चा, यानी कि अगर अच्छा बच्चा, ठीक है। तो इस स्टोरी में क्या होने वाला है, तीन औरतें रहती है, वो अपने अपने लड़कों की तारीफ कर रही होती है कि मेरा लड़का बहुत अच्छा है, मेरा लड़का तो बहुत पढ़ा लिखा है, मेरा लड़का बहुत ज्यादा ताकतवर है। अब तीन नहीं, दो उनमें से बात कर रही होती है, और जो तीसरी होती है वो एकदम शांत रहती है। तो वो जो औरतें होती हैं वो बोलती है, क्या हुआ, तुम्हारा लड़का कहीं कपूत तो नहीं निकल गया, कहीं वो खराब तो नहीं निकल गया? तो इसी बात पे वो स्त्री उन्हें क्या जवाब देती है, वो उन्हें क्या बोलती है, और कैसे पता चलता है कि उनका लड़का सपूत है कि कपूत है, वो हम इस स्टोरी में देखने वाले। तो हम क्या करते हैं, इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, पढ़ो, समझो और दोहराओ। यानी कि पढ़ो, इस जो पढ़ रहे हो तो इसको समझो भी, और समझने के बाद उसे दोहराओ। जो लिखे गए यहाँ पे उसे आपको क्या पढ़ना है, समझना है, दोहराना है। अब यहाँ पर पहले क्या लिखा गया, बहुत पुरानी बात है। फुलेरा नामक एक आदर्श गांव था। गांव में हर तरफ स्वच्छता थी। अब देखो, बहुत साल पुरानी बात है। तो एक गांव था, गांव का नाम क्या था, फुलेरा। फुलेरा नामक एक गांव था, जो कि बहुत ज्यादा आदर्श था, बहुत ज्यादा अच्छा गांव था। अब उस गांव में हर तरफ स्वच्छता थी, यानी वहां पर क्लीनिनेस बहुत ज्यादा थी, कोई भी ऐसा कचरा विचड़ा नहीं मचाता था। गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी। नालियां रोज साफ की जाती थी। लिपाई पुताई करके घर आंगन सुंदर रखा जाता था। अब गांव की जो गलियां होती थी, जो भी ऐसे छोटे छोटे गलियां होती थी, वहां पे झाड़ू मारकर उसे साफ रखा जाता था। और जैसे कि गांव का घर है, तो मिट्टी के घर होते हैं ना, मिट्टी के घर को हमें लिपना पड़ता है, वापस लिपाई पोताई जो भी होता है। तो जैसे ये घर है, तो इन्हें एकदम अच्छे से रखा जाता था, एकदम साफ सुथरा। परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे। कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी। पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। अब देखो, गांव था तो गांव में कुआं भी था, और कुएं का पानी हमेशा अच्छा रहे, निर्मल रहे, यानी कि वो बहुत ज्यादा अच्छा रहे, स्वच्छ रहे। उसके लिए जितनी चीजें जरूरी रहती थी वो लोग करते थे। और जो गांव था, गांव में बहुत सारे पेड़ थे, जैसे यहाँ पर देखो पेड़ है, फिर इस पिक्चर में देखो बहुत सारे पेड़ है। तो उस गांव में भी बहुत ज्यादा पेड़ थे। और जो उनका पनघट था, जहाँ पे वो लोग जाते थे, ये कुएं के यहाँ पर, तो जगह बहुत ज्यादा साफ था, क्योंकि पानी, अगर हम जो पानी हम पीते हैं, पीने वाला पानी साफ जगह से आना चाहिए, क्योंकि अगर हम गंदा पानी पियेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। इसके लिए जो गांव के लोग थे, वो बहुत ज्यादा पीने के पानी का जो एरिया था, कुआं जहाँ पर था, उसे बहुत ज्यादा उन्होंने साफ रखा था। एक दिन पनघट पर तीन स्त्रियां पानी भर रही थी। वह अपने अपने लाडले के गुणों का बखान कर रही थी। एक बोली, बहन, मेरा सपूत बड़ा विद्वान है, जब से शहर से पढ़कर आया है, चारों ओर उसकी धूम मची है। अब देखो, तीन स्त्रियां थी, तीन में से एक बोलती है कि बहन, मेरा जो बेटा है ना, मेरा जो लाडला है, वो बहुत ज्यादा विद्वान है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है। अब देखो, आप बोलोगे बखान का मतलब क्या होता है, यानी कि उनके बारे में तारीफें आरिफें सब बता रहे थे वो लोग। तो वो क्या बोलती है, वो जब से शहर से आया है, तो सारे लोग जब से शहर से पढ़ कर आए, तो चारों ओर उसकी धूम मची है, सारे लोग उसकी बातें कर रहे कि देखो, वो शहर से पढ़ कर आया है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ है, विद्वान है। तो वो अपने बच्चे के बारे में ऐसा बताती है। फिर क्या होता है, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है, आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता है, देश विदेश की सभी बातों का उसे पता है। अब देखो, जो पहली स्त्री अपने बच्चे के लिए क्या बोलती है कि वो ना कोई भी ग्रंथ पढ़ लेता है। अगर वो आकाश में किसी तारे को देखता है, तो वो बता देता है कि ये तारे का नाम वो है, वो तारा दूसरा तारा है। अब फिर उसकी मम्मी क्या बोलती है कि देश विदेश, देश हो गया या दूसरा देश विदेश हो गया, उसे हर एक चीज की बातों के बारे में पता है। दूसरी ने जोश में झट से आगे बढ़कर कहा, अरे सखी, मेरे लाल जैसा बलि तो 10-5 गांवों में देखने को भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर पहली जो स्त्री थी, पहली जो औरत थी, अब वो तो अपने बेटे की तारीफें तो बांध ही रही थी, अब दूसरी भी उससे कम नहीं है। दूसरी भी क्या बोलती है, अरे सखी, यानी कि अरे मेरी दोस्त, मेरा जो लाडला है ना, मेरा जो लाल, मेरा जो बेटा है, उसके जैसा बलवान, उसके जैसा ताकतवर पूरे 10-5 गांव में कोई भी नहीं है, और देखने को ही नहीं मिलेगा, वो ऐसा बोलती है।
500 दंड बैठक वो रोज सुबह लगाता है। अखाड़े में जब ताल ठोककर उतर पड़ता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। वह मेरा सपूत है। अब दूसरी क्या उसके लिए बोलती है कि जब वो अखाड़े में जाता है तो अखाड़े में जो पहलवान होते हैं वो उससे पहलवानी करने से डरने लगते हैं। जब वो अपनी ताल को ठोक कर उतरता है तो सबके पसीने छूट जाते हैं, ऐसा सब वो बोलती है। और वो क्या बोलती है कि वो रोज सुबह उठ के क्या करता है, 500 जो दंड बैठक होता है, 500 दंड बैठक वो करता है। फिर वो स्त्री बोलती है कि वह मेरा सपूत है, यानी कि वो मेरा बहुत ही ज्यादा अच्छा बेटा है। तो यहाँ पर अब दो स्त्री तो अपने बेटों के बारे में बता चुकी थी, अब तीसरी क्यों चुप थी, वो क्यों नहीं बोल रही थी? तो इसी पे वो जो दो स्त्रियां थी वो क्या बोलती हैं, जब अब तीसरी स्त्री की बारी थी पर वह चुप रही। इस पर उन दोनों ने कहा, बहन तुम चुप क्यों हो, लगता है तुम्हारा लड़का कपूत निकला। तीसरी स्त्री बिना किसी जोश या गर्व से बोली, बहनों सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं समझती, पर मेरा लाल मेरे लिए बहुत अच्छा है। वह सीधे साधे स्वभाव का साधारण किसान है। अब तीसरी स्त्री की बारी थी लेकिन वो बहुत ज्यादा चुप थी। उस पर ये दोनों स्त्रियां क्या बोलती हैं कि बहन तुम बहुत ज्यादा चुप लग रही हो, तुम तो कुछ नहीं बोल रहे, मुझे लगता है तुम्हारा जो बेटा है वो क्या है, वो कपूत है, वो अच्छा बच्चा अच्छा लड़का नहीं है। तो इसी पे अब वो औरत चाहती तो वो भी झूठ बोल सकती थी, वो भी अपने बच्चे के बारे में तारीफ कर सकती थी, लेकिन वो क्या बोलती है कि मेरे लिए सपूत और कपूत जैसा कोई शब्द है ही नहीं। वो सपूत और कपूत जैसे शब्द को मानती ही नहीं है। उसके लिए जो उसका बेटा है, जो उसका लाल है, वो कैसा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। वो कैसा है, वो बहुत ज्यादा सीधे साधे स्वभाव का है और वो क्या है, एक साधारण सा किसान है। दिन भर खेत में जुटा रहता है, शाम को घर का काम करता है। आज बहुत कहने सुनने पर वह मेला देखने गया है, इसलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा। अब वो क्या बोलती है कि मेरा जो बेटा किसान है वो दिन भर तो खेती में काम करता है, क्योंकि हमें पता है जो किसान लोग होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है खेती में, तभी कहीं जाकर हमें जो ग्रेन्स होते हैं वो मिलते। फिर वो क्या बोलती है कि वो खेती में बहुत ज्यादा काम करता है, धूप पसीने, जो खेती में उसे धूप लगता है, पसीने आते, इतना सब काम करने के बाद वो घर पर आकर घर के काम में भी उनकी मदद करता है। और फिर वो क्या बोलती है कि आज बहुत ज्यादा कहने सुनने के बाद, आज मैंने मेरे बेटे को बहुत ज्यादा बोला, बहुत ज्यादा सुनाया, तब जाकर वो क्या किया, तब जाकर वो मेला देखने गया है। और इसी के वजह से उस स्त्री को उधर पानी भरने आना पड़ता, और अगर उसका बेटा मेला देखने नहीं जाता तो वो पानी भरने भी नहीं आती। अब ये सुनने के बाद वो दोनों औरतें क्या बोलती हैं, तीनों स्त्रियां अपने अपने सिर पर घड़ा रखकर चल पड़ी। अभी वह 2-4 कदम ही चली थी कि पहली स्त्री का पुत्र आता हुआ दिखाई पड़ा। अब जैसे ही उस स्त्री ने बोला कि मेरा बच्चा ऐसा है, सारे लोगों का बोलचोल क्या हो गया था, सब अपने बच्चों के बारे में बोल चुकी थी। अब वो तीनों स्त्रियां अपने अपने घर की तरफ निकल जाती है। वो क्या करती है, जो पानी का घड़ा है वो अपने ऐसे सर पर रखती हैं और निकल जाती है। अब जैसे ही वो 2-4 कदम ही आगे बढ़ी रहती है तो भी क्या दिखता है, पहली वाली का बेटा दिख जाता है, जो कि विद्वान था, वो बच्चा हमें दिख जाता है। अब क्या होता है, पास आते ही उसने अपनी माँ से कहा, व्याख्यान देने जा रहा हूँ, भोजन वही करूंगा। यह कहकर वो तेजी से चला गया। अब देखो, जब पहला बेटा है वो अपनी माँ के पास है तो क्या बोला कि मैं व्याख्यान देने जा रहा हूँ, मैं कुछ बताने जा रहा हूँ, तो मैं जहाँ जा रहा हूँ ना, मैं वही खाना खा लूंगा, खाना खाकर ही वो आएगा। और ये कहकर वो बहुत तेजी से वहां से चला गया। फिर क्या होता है, तभी दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र भी आता हुआ दिखा। वह मतवाले हाथी की तरह झूम रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ आज जंगल में मैंने एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ा, पानी लेकर जल्दी घर पहुंचना, मुझे जोरों की भूख लगी है। यह कहकर वो घर की ओर बढ़ गया। अब देखो, पहला वाला भी भाग गया, दूसरे वाले का बच्चा जो पहलवान था वो है। अब वो तो हट्टा कट्टा था, पहलवान था, तो वो तो पानी का घड़ा उठा ही सकता था, लेकिन वो पानी का घड़ा नहीं उठाता है। वो क्या करता है,
वो यहाँ पर क्या बोला कि वो मतवाले हाथी के तरह, एक हाथी के तरह वो आ रहा था। और फिर वो क्या करता है, वो अपनी मम्मी को बोलता है कि मम्मी मैंने ना आज दंगल में एक बहुत ज्यादा नामी नामी यानी कि क्या, उस पहलवान का बहुत ज्यादा नाम था, ऐसे पहलवान को उसने क्या किया, उसको बुरी तरह से पछाड़ा यानी कि बुरी तरह से हरा दिया। अब वो क्या बोलता है कि पानी लेकर जल्दी घर आ जाना, मुझे भूख लगी है। वो ये नहीं बोलता है अपनी मम्मी से कि लाओ दो, मैं भी घर की तरफ जा रहा हूँ तो ये पानी मैं उठा लेता हूँ। वो क्या बोलता है कि आप खुद लेकर आ जाना, मुझे भूख लगी है तो भाई मुझे खाना भी दे देना। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या होता है, अंत में तीसरी स्त्री का भी पुत्र आ पहुंचा। वह बड़ा ही सीधा साधा था। आते ही उसने अपनी माँ के सिर से घड़ा उतारकर अपने सिर पर रख लिया और बोला, माँ तुम क्यों पानी भरने चली आई, मैं तो आ ही रहा था। माँ से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। अब सारी स्त्रियों के बेटे आ चुके थे, अब तीसरी वाली का बेटा आता है। वो क्या बोलता है, वो आते ही अपनी मम्मी से ये नहीं बताता है कि मैंने मेले में ये देखा, मैंने मेले में वो देखा, मैंने मेले में ये खाया, वो मेले के बारे में नहीं बताता है। वो क्या करता है, वो आते ही उनके सर से वो घड़ा उतारता है और फिर क्या करता है, अपने सर पर रख लेता है और क्या बोलता है कि तुम क्यों पानी भरने चली गई, मैं तो आ ही रहा था, मैं घर आ जाता, मैं पानी भर देता। अब क्या होता है, यह देखकर अन्य दोनों स्त्रियों का सर संकोच से झुक गया। उन्हें बोध हो गया था कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। वह समझ गई सपूत तो तीसरी स्त्री का बेटा ही था, श्री कृष्ण। अब देखो यहाँ कृष्ण, अब यहाँ पर देखो जो दूसरी दो स्त्रियां थी, अब उनको पता चल गया था कि अगर उनके बीच में कर्तव्य और सेवा नहीं है, उनके बेटों में कर्तव्य और सेवा नहीं है, बस ज्ञान और बल है। और ज्ञान और बल से हम ये नहीं बता सकते कि कौन कपूत है और कौन सपूत है। और उनको समझ चुका था कि जो तीसरी वाली का बेटा है, जिसको इन लोगों ने क्या बोला था कि कहीं तुम्हारा बेटा कपूत तो नहीं है, इन्हें पता चल जाता है कि तीसरी वाली का बेटा ही क्या है, वो सपूत है। तो ये सब देखकर इन स्त्रियों को समझता है कि इनके बेटे कैसे हैं और जो तीसरी वाली का बेटा है वो कैसा है। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, यहाँ पर जो व्याख्यान देने जा रहा था वो जा रहा है, ये पहलवान है, वो भी अपने घर की तरफ जा रहा है। बट जो तीसरी वाली स्त्री का बेटा था वो क्या किया, वो अपनी माँ के सर से वो घड़ा लेता है, वो उस अपने बेटा होने का जो कर्तव्य है वो यहाँ पर निभाते हुए दिखा गया है। तो यहाँ से उन स्त्रियों को पता चल जाता है कि वो खाली फोकट अपने बच्चों का क्या बच्चों के बारे में बोल रही थी, असलियत में जो सपूत था वो किसका बेटा था, तो वो तीसरी वाली स्त्री का बेटा था। और ये स्टोरी किसने लिखी है, तो वो लिखी है आपके श्री कृष्णा ने। तो ये हो गई आपकी स्टोरी जहाँ पर आपने क्या देखा, सपूत के बारे में। सपूत के बारे में, किसका बेटा सपूत था, किसका बेटा कपूत था। आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।